गर्मियों की आमद होते ही मैदे में जलन, तेज़ाबियत और भूख की कमी तो ये एक आम सा मसला हो जाता है और हर शख्स को बस यही प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पेशल समर ड्रिंक रेसिपी। तो जब आप ये पिएंगे तो उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम से झटपट से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये ड्रिंक पीते के साथ ही आपकी तेज़ाबियत, जलन और गर्मी सब ख़त्म हो जाने वाली है और आपने जब ये ड्रिंक पीनी है तो आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। तो आज की वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही काम की, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ली थी केरियाँ। तो जी हाँ, आज हम बना रहे हैं केरियों की बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक की रेसिपी, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि केरियों का छिलका रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास कैरियाँ थी वो अचार वाली बड़ी पीली पीली सी कैरियाँ थी। आप चाहें तो कच्ची कैरी भी ले सकते हैं। तो कोई भी कैरी आप लेंगे उसका फ्लेवर एक ही जैसा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो सबसे पहले हमने इसका छिलका रिमूव कर देना है। तो बस बहुत ही ईज़ी से इसका छिलका आराम से रिमूव हो जाता है। तो हमने इसका छिलका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो बस यहाँ पर जब तक मैं छिलका रिमूव कर रही थी, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स तो किया करें लाजमी। तो छिलका रिमूव करने के बाद हमने इस तरह से इसके पीसीस कट कर लेने हैं। तो बस बड़े बड़े से पीसीस हम इसके इस तरह से कट कर लेंगे और बस ये देखिए इस तरह से पीसीस आप ईज़िली इसके कट हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाती है। तो बस सारे के सारे मैंने इसी तरीके से काट के रख लिए थे। तो यहाँ पर मैं 1 किलो कैरी के जो है शरबत बनाने लगी हूँ। तो आप इससे कम ज़्यादा क्वांटिटी अपनी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारी मैनेजमेंट होगी तो हम इसके अंदर 1 किलो के हिसाब से ही शामिल करेंगे। तो सारी की सारी यहाँ मैंने कैरी कट कर ली थी, जो बड़े पीसीस थे उनको भी छोटा कर दिया था ताकि ये कम टाइम में जल्दी से गल जाएं। तो बस सारी की सारी कैरियाँ हमारी कट चुकी थी और अब हम इसको जिस पैन में हमने इसको पकाना है सारी उसमें शामिल कर देंगे हम। और साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ। तो ये आप लाजमी शामिल करें, क्योंकि पुदीना बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही गर्मियों के लिए, मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको आप लाजमी ऐड करें। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 kg के करीब मैंने इसमें चीनी शामिल की है। तो अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं चीनी की जगह। अब मैं इसमें शामिल करूँगी काला नमक। तो मैंने 2 टीस्पून के करीब इसमें काला नमक शामिल किया था, बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है। तो अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप पिंक सॉल्ट या आप वाइट सॉल्ट का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कम से कम 1 से 2 गिलास के करीब पानी। और पानी शामिल करने के बाद बस हमने इसको चूल्हे पर रख देना है और इसको पकने देना है। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक हम इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो हमारी केरियाँ हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये गल चुकी थी और इसको मैंने कम से कम 20 मिनट तक पका लिया था। और इसमें पानी हम थोड़ा थोड़ा रहने देंगे ताकि हम इसी पानी के साथ इसको ग्राइंड करेंगे जब ये ठंडी हो जाएंगी। तो अगर आपकी कैरी बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप उसको थोड़ा सा और भी पका सकते हैं। तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। तो आपने ये देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस आपने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके अब हम इसको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके हम इसको अच्छे से किसी भी कंटेनर, बोतल या किसी भी आप टिन पैक में इसको सेव करके रख सकते हैं। और आप ये देखें मैंने इसको इस तरह से बोतल के अंदर मैंने इसको सेव करके रख लिया था। और अब जब भी आपने शरबत बनाना हो तो बिल्कुल भी कोई मेहनत तो करनी पड़ेगी नहीं, बस आपने झटपट से गिलास में आपने डालनी है बर्फ़ और थोड़ा सा आपने शरबत इसमें शामिल करना है, जिसमें ऑलरेडी चीनी मौजूद है। तो आपको चीनी ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस आपने इसमें थोड़ा सा सादा पानी शामिल करना है और अच्छे तरीके से इसको खूब मिक्स करना है। तो आप जितना गाढ़ा चाहें इसको बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, वरना आप नॉर्मल इसमें 2 से 3 चमचों के करीब भी इसको डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है और ये पीने में बहुत मज़ेदार होता है।
तो बस गर्मी की दोपहर में आपने इसको बनाना है और आराम से आपने इसको पीना है। और सारी दोपहर आप यकीन करें कि आपको इतना फ्रेश फ़ील होगा और ठंडा ठंडा सा आपको फ़ील होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा जो शरबत है वो बहुत मज़े का बनता है, ना ही तेज़ाबियत आपको होगी और आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही कमाल और की जादुई ड्रिंक है ये। तो इसको आपने लाज़मी ट्राई करना है और मुझे लाज़मी बताना है कि ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।